अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 आज हम वाइंड अप करेंगे। लास्ट टॉपिक है एंड द टॉपिक इज़ मेटालिक सॉलिड्स। सो हमने सॉलिड्स को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन, यानी कि उनके एटम्स, आइंस या मॉलिक्यूल्स के दरमियान क्या इंटरेक्शन है। तो मेटालिक सॉलिड्स में हम देखेंगे कि मेटालिक बॉन्ड किस तरह से प्रेजेंट है मेटालिक सॉलिड्स के अंदर। सो मेटालिक सॉलिड्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ थेरीज़ दी गई थी, जैसे लॉरेन ने थेरी दी थी 1923 में। सो अकॉर्डिंग टू दिस थेरी सारे के सारे जो एटम्स हैं विद इन मेटालिक सॉलिड वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं लाइक दिस, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन अलग से प्रेजेंट है, एटम के वैलेंस शेल में नहीं प्रेजेंट। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन पूल बना देते हैं, बिकॉज ये नंबर में ज़्यादा होते हैं। उसके बाद अगर इस इलेक्ट्रॉन का इस आयन के साथ इंटरेक्शन देखें, या जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिटिव आयन की वेसिनिटी में प्रेजेंट होंगे, यानी उसके आसपास प्रेजेंट होंगे स्पेसिफिक डिस्टेंस पे, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और उस इंटरेक्शन को हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड। आयन का उसकी वेसिनिटी में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो इंटरेक्शन है उसको हम कहेंगे मेटालिक बॉन्ड। ये थ्योरी दी थी लॉरेन ने और इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद फर्दर थ्योरी दी गई थी मेटालिक सॉलिड्स के बारे में, जो कि दी थी एल पॉलिंग ने। इसने क्या कहा था कि जो मेटालिक बॉन्ड्स हैं मेटालिक सॉलिड्स के अंदर, दे आर बेसिकली लाइक कोवेलेंट बॉन्ड्स। 100% तो वो कोवेलेंट बॉन्ड जैसे नहीं है, लेकिन वो किसी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड जैसे हैं। तो इसने कहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, लेकिन मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी जो मेटालिक बॉन्ड को ही वो कोवेलेंट बॉन्ड कह रहा है, उसमें वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड इन मेटल स्ट्रक्चर। इसी थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन किया गया था, जो कि अकॉर्डिंग टू आप कह लें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। और जो ये थ्योरी थी एल पॉलिंग ने दी थी, ये इसने वैलेंस बैंड थ्योरी की बेसिस पे दी थी। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन दी गई थी मेटालिक सॉलिड्स के बारे में, तो उसमें ये कहा गया था कि बेसिकली जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं उनके जो एटम्स हैं, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब तक उन्होंने ओवरलैपिंग नहीं की तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो अभी ओवरलैपिंग नहीं हुई तो क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोकलाइज्ड प्रेजेंट हैं। बट जब ये ओवरलैपिंग कर लेंगे, जो ऑर्बिटल्स हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब बना देंगे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अब डीलोकलाइज्ड हो जाएंगे, लोकलाइज्ड नहीं रहेंगे। सो अगर हम कंपैरिजन देखें इन तमाम थ्योरीज़ का जो दी गई थी और एक्सप्लेनेशन देखें, तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेटालिक सॉलिड्स के अंदर लोकलाइज्ड नहीं बल्कि डीलोकलाइज्ड मीन्स के दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे रुके हुए नहीं हैं, बल्कि इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। दूसरे सॉलिड्स की अगर कंपैरिजन से देखें तो जो मेटालिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। किस तरह से डिफरेंट हैं? अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, यानी कि कंडक्टिविटी, जैसे कि हमने पहले सॉलिड्स में देखा था कि कंडक्टिविटी पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट
कोवेलेंट सॉलिड्स में उसमें भी हमने स्पेसिफिक कुछ कोवेलेंट सॉलिड्स लाइक जिनमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हमने देखा था कि वो किसी वन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट ये जो होते हैं मेटालिक सॉलिड्स, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किस तरह से ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, आप एक एग्ज़ाम्पल देखें। लाइक मेटालिक सॉलिड्स का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसमें आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं तो नेगेटिव चार्ज में रिपल्जन होती है और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटालिक सॉलिड्स की। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, सो थर्मल मीन्स हीट, कि हीट किस तरह से मेटल्स में कंडक्ट होती है। इसकी आप एक एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेटालिक स्पून हो, इस स्पून को जब आप किसी पैन में रखें कुछ देर के लिए, यानी इस पैन में आप कोई चीज़ कुक कर रहे हैं या कोई लिक्विड है इसमें जो बॉयल कर रहे हैं, तो इसको थोड़ी देर के लिए आप रखें एंड देन यहाँ से आप होल्ड करें, तो हो सकता है आप इसको होल्ड कर सकें। बट थोड़ी जब ज़्यादा टाइम गुजर जाएगा, जब हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो यहाँ से आप इसको होल्ड आपके लिए करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हीट जो है वो ट्रांसफ़र कर जाएगी यहाँ तक। अब इसकी देखते हैं केमिस्ट्री क्या है कि थर्मल कंडक्शन किस तरह से होती है मेटल्स के अंदर। मेटल्स के अंदर सारी जो मोस्टली प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से होती हैं। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पे मेटल में प्रेजेंट हैं, तो जब यहाँ से हीट प्रोवाइड की जाएगी जिसमें ये मेटल मौजूद है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एज वी नो दैट टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बेसिकली कौन सी एनर्जी होती है, व्हेन समथिंग इज़ इन मोशन। कोई चीज़ मूव कर रही है, कितनी स्पीड से कर रही है, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है इतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है। यहाँ पे अगर टेम्परेचर दिया जा रहा है जो कि इस मेटल में टेम्परेचर क्या करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से, तो ये मूव करना भी स्टार्ट कर देंगे और अपने जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करके अपनी जो थर्मल एनर्जी है उन तक ट्रांसफ़र करेंगे और वो फर्दर यहाँ तक एनर्जी ट्रांसफ़र, थर्मल एनर्जी या हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेटल्स में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी किस तरह से पॉसिबल है मेटालिक सॉलिड्स के अंदर, तो आप ये कह सकते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि दूसरे सॉलिड्स में नहीं होते एक्सेप्ट कोवेलेंट सॉलिड्स। वो भी कोई एक दो टाइप के सॉलिड्स हैं, जैसे कि एग्जांपल में अगर हम देखें तो ग्रेफाइट है जिसमें लीनियर प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, क्योंकि लीनियर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक और प्रॉपर्टी है मेटल से रिलेटेड, आपने अक्सर देखा होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनकी जो सरफेस है वो शाइनी होती है या शाइनिंग सरफेस होती है, शाइनिंग सरफेस होती है। तो मेटल की शाइनिंग सरफेस किस तरह से होती है इसकी हम केमिस्ट्री देख लेते हैं। लाइक अगर सरफेस को हम कट करें और सरफेस पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, तो क्या होगा जब लाइट पड़ेगी, वो लाइट किसी भी तरह की हो सकती है। अगर हम सनलाइट की बात करें, क्योंकि सनलाइट जो है वो कॉमन सोर्स है लाइट का, तो सनलाइट इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक रेडिएशन ने स्ट्राइक किया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये नॉर्मल स्टेट में था, ये इलेक्ट्रॉन जो है
एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेगा, उसका लाइफ टाइम अगर ज़्यादा नहीं है, अगर ज़्यादा भी है तो वो कुछ सेकंड्स होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दोबारा आ जाएगा डी एक्साइटेड स्टेट में या नॉर्मल स्टेट में। जब ये इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो ये रिलीज़ कर देगा वो रेडिएशंस या वो एनर्जी, सोलर एनर्जी जो कि इसने एब्जॉर्ब की थी। तो जब ये एनर्जी रिलीज़ होगी तो अगेन जिस तरह से ये एब्जॉर्ब हुई थी इन दी फॉर्म ऑफ लाइट थी, तो ये रिलीज़ भी होगी तो इन दी फॉर्म ऑफ लाइट होगी। तो लाइट किसी भी सरफेस से जब निकलती है तो वो सरफेस करती है शाइन। तो मेटल्स क्यों शाइनी होते हैं, बिकॉज ये लाइट एमिट करते हैं, वो लाइट जो इन्होंने एब्जॉर्ब की होती है, क्योंकि इनकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो फिर बात आ गई इस प्रॉपर्टी में भी इलेक्ट्रॉन्स की। एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, दैट इज़ मेटल्स जो होते हैं या मेटालिक सॉलिड्स वो डक्टाइल होते हैं। क्यों होते हैं, आप एग्जांपल देखें कि हम ये एक मेटालिक रॉड लेते हैं, ठीक है। इस रॉड के अगर इधर दोनों साइड्स पे, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर या फोर्स अप्लाई की जाए, यानी कि आप दोनों हाथों से इसको मोड़ने की कोशिश करें, तो क्या होगा, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अगर यहाँ पे मेटालिक सॉलिड ना होता, कोई और मटेरियल होता, तो हो सकता था ये यहाँ से ब्रेक कर जाती या फ्रैक्चर हो जाती, बट इसने ऐसा नहीं किया। ये इजीली हमने इसकी शेप को चेंज कर लिया, मोल्ड कर लिया, यानी कि ये डक्टाइल है, मेलिएबल है। तो ये प्रॉपर्टी है मेटल्स में। तो ये था आज का लेक्चर दैट वाज रिलेटेड टू मेटालिक सॉलिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप तक फर्स्ट टाइम पहुंची है और आपने ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और टाइम पे मिलती रहें। इसलिए आप बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।